नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रम सिद्दीकी। राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग नई बात नहीं है। राजनेता अक्सर एक दूसरे पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाते हैं। बढ़ चढ़कर बोलियां बताई जाती हैं। हाल ही में विजयपुर से निर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा ने भी कुछ ऐसे ही आरोप लगाए। इसका उतना ही पुरजोर तरीके से खंडन भी हुआ। अब बड़ा सवाल यही कि बोली लगते वक्त या ऑफर के समय क्यों ये रहस्य उजागर नहीं किए जाते। आमजन इस तरह के आरोपों को कैसे लेते हैं, आइए बड़ी खबर बड़ी बहस में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से नवनिर्वाचित विधायक मुकेश मल्होत्रा एक दिन पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय आए। अपने स्वागत सत्कार के बीच मुकेश ने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने के हर संभव जतन हुए। यहां तक कि बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की ओर से 5 करोड़ रुपए का ऑफर भी चुनाव नहीं लड़ने के लिए दिया गया, लेकिन उन्होंने बिकने से मना कर दिया। बीजेपी इन आरोपों को निराधार बता रही है और कांग्रेस को आदतन आरोप लगाने वाला दल। यही था, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा। या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, फिर बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है। हम लोग इसके बाद पूरा चुनाव निकल गया। उन्होंने मेरे से कहीं कोई संपर्क नहीं किया और हमारे लोगों को डराते धमकाते रहे। तो साथियों, वहाँ कई चुनौतियां मेरे सामने और हमारे कार्यकर्ताओं के सामने आई। पूरी तरह से बीजेपी के लोगों का हाथ था। बीजेपी के लोगों ने डकैतों को बुलाया, गुंडा को बुलाया, पातालगढ़ में गोलियां चलाई लोगों पर और सोते लोगों में लट दिए, शहर में गोली चलाई, कईपुरा में गोली दी। कई जगह उन्होंने मतलब गुंडा और आतंक से चुनाव जीतना चाहा था। उन्होंने और सोच है, वह लोग समय निकल जाने के बाद इसी प्रकार के आरोप लगा करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहते हैं और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। उमंग सिंगार भी बोलते हैं कि हमें खरीद फरोख्त के लिए पैसे ऑफर किए गए थे। अगर ऑफर किए गए थे तो आजकल तो इतना सारा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है, आपको इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ लेकर के, आप कोई फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ तो लेकर के आओ कि जनता उस पर कम से कम विश्वास कर सके। इसी प्रकार से मुकेश मल्होत्रा के पास भी अगर ऐसा कोई ऑफर था तो उनको निर्वाचन में जाने से पूर्व प्रदेश की जनता के सामने इस तथ्य को रखना चाहिए था। विधायक मुकेश मल्होत्रा के गंभीर आरोप, चुनाव लड़ने से रोकने हुए हर संभव जतन, 5 करोड़ रुपए देने का दिया था लालच, बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास पर लगाए आरोप, अफसरों ने भी डराने में नहीं छोड़ी कसर, बीजेपी ने आरोपों को बताया निराधार। सियासत में खरीद फरोख्त के इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे। चंद दिन पहले ही मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने दावा किया था कि साल 2020 में उन्हें भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था। यानी 4 साल बाद सिंघार ने यह रहस्य उजागर किया। आरोप साल 2020 में कांग्रेस की सत्ता जाने के बाद भी खूब लगे। तब कांग्रेसी विधायकों को तोड़ने उनकी खरीदी के अलग अलग रेट सामने आए, लेकिन साबित एक भी नहीं हो सका। सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है नई बात, ट्रेडिंग के आरोप भी सियासत का हिस्सा। संदेह के बाद भी नहीं रुका दल बदल, पहले भी लगे खरीद फरोख्त के आरोप। आरोपों से आमजन को नहीं है सरोकार, आरोप नहीं बदल सके चुनाव के नतीजे। बड़ा सवाल यही है कि इस तरह के आरोप वक्त गुजरने के बाद ही क्यों सामने आते हैं। क्यों खरीद फरोख्त के वक्त ही इन्हें सप्रमाण उजागर नहीं किया जाता। जानकारों की माने तो यह खुद को ईमानदार बताने और विरोधी को बेईमान बनाने का भी एक सियासी दांव है। लोकतंत्र में इस तरह के दांव फौरी तौर पर भले ही जनमानस का ध्यान आकर्षित करें, लेकिन प्रमाण के अभाव में यह ठहरते नहीं। अप्रमाणित होते हैं खरीद फरोख्त के आरोप। विलंब से लगे आरोपों की नहीं है अहमियत, प्रमाण के अभाव में नहीं ठहर पाते हैं आरोप।
वक्त के बाद लगे आरोप सियासत का हिस्सा, खुद को ऑनेस्ट, विरोधी को ठहराना बेईमान, खरीद फरोख्त के आरोप सिर्फ सियासी दांव। राजनीति में खरीद फरोख्त नामुमकिन नहीं है। नैतिकता का पतन प्रायः हर क्षेत्र में हुआ है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। धन और सत्ता के लालच में कईयों को ऐन मौके पर अपने दल से मुंह मोड़ते देखा गया है। बड़ा सवाल यही कि फिर ऐसे नेताओं को ही संगठन में जगह ही क्यों दी जाए। वही वक्त गुजरने के बाद लगाए गए आरोपों की क्या अहमियत, या ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का एक तरीका है। खबर बड़ी बहस में आज उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए सबसे पहले आपको पैनल से इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आपको बता दें कि स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में आशीष तिवारी जी बीजेपी प्रवक्ता, और साथ में कांग्रेस से आनंद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, पहले भी ये खरीद फरोख्त के आरोप यानी कि ये हॉर्स ट्रेडिंग क्या कहती है, सबसे पहले हम जानेंगे आपसे। देखिए इरम, हालांकि इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि राजनीति है और राजनीति में हर तरह के दाव पेंच अपनाए जाते हैं। लेकिन सवाल वही होता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं वो फिर साल 6 महीने 2 साल 5 साल बाद जब इस तरह की बातें करते हैं तो हास्यास्पद लगती है कि क्यों इतने साल इतने दिन बाद उन्हें याद आता है कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। अगर वो तत्काल इन चीज़ों को उजागर करें, उन्हें पकड़वाएँ, उन्हें प्रमाणित करें तो फिर तब तो बात है, और वरना तो फिर ठीक है, आपने कहा दूसरे ने सुना, बाकी आम जनता तो कोई ज़्यादा ध्यान देती नहीं। अगर देती होती तो नतीजे तो कुछ और हो जाते। कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप पिछले 3-4 साल से लगातार लगाते आ रही, खास करके जब से कमलनाथ जी की सरकार गिरी है तब से तो इन आरोपों की झड़ी लग गई है। यार आपको हर महीने इस तरह के 1-2 आरोप सुनने को ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन प्रमाणित एक भी नहीं हो पाए हैं कोई। और रेट भी सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए कमलनाथ जी के समय जब जो 22-23 विधायक गए थे उनके सबके रेट अलग अलग आते। कोई नेता कहता है 35 करोड़ में गए, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, है ना, कुछ भी, है ना। एक तरीके से मुझे लगता है कि ये जो बिना सिर पैर के इस तरह के आरोप लगाते हैं तो फिर जाहिर बात है कि उसको फिर गंभीरता से आम जनता लेती नहीं है। और इस पर या तो देखिए तत्काल, या तो ऐसे लोगों को वो तत्काल जो है उसका वो करना चाहिए, अन्यथा फिर इस तरह के आरोपों को कोई मतलब नहीं है। और वैसे भी देखिए कितनी बड़ी संख्या में दल बदल हुए, क्यों ऐसे नेताओं को तरजीह दी जाती है जो कभी भी धोखा दे जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं राम, लेकिन अब सियासत है, सियासत में ये सब चीज़ें देखी सुनी जाती है, इसलिए आरोप भी लगते रहे। अब आरोप को आम जनता तो मुझे नहीं लगता है कोई बहुत गंभीरता से लेती होगी। चलिए आनंद जैन जी, आप कैसे देखते हैं इसे? जी आनंद जैन जी। जी बताएं, आप कैसे देखते हैं इस हॉर्स ट्रेडिंग को, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, मैं आपको प्रश्न नहीं समझ में रहा। हॉर्स ट्रेडिंग पे क्या कहेंगे? हॉर्स ट्रेडिंग से मतलब समझा नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग जो आप पूछ रहे हैं उस पर आप मेरे को प्रतिक्रिया देनी है कि हॉर्स ट्रेडिंग सही है या गलत है? आपको ही तो प्रतिक्रिया देनी है, तभी तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि आप क्या कहेंगे इस पर। ये जो खरीद फरोख्त होती है, ये जो सियासत इस टाइम पे नजर आती है जब विपक्ष और दोनों ही दल के लोग आरोप लगाते हैं कि इस तरीके की राजनीति हुई, रणनीति यहाँ पे बनाई गई, उस पर मैं आपका कमेंट लेना चाह रही हूँ आनंद जैन जी। नहीं, राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग तो गलत है। देश के लिए, देश की राजनीति के लिए हॉर्स ट्रेडिंग का सिस्टम तो गलत ही है। क्या आप किसी को भी जिसको जनता ने चुना है तो आप खरीद के अगर अपने दल में ले लेते हैं तो गलत है। तो सवाल मेरा यही है कि ये सब बातें बाद में क्यों निकलकर सामने आती हैं? तो पहले होगी जब ही घटना आगे निकल के आएगी ना मैडम। जब जो घटना ही नहीं होगी, एक्सीडेंट होगा, उसके बाद ही तो इलाज होगा, उसके बाद ही तो उसके प्लस माइनस मालूम पड़ेंगे। अभी कोई घटनाक्रम हुआ नहीं है, उसके पहले से अगर बात करेंगे तो कैसे संभव है? कोई भी घटना होने के बाद उसके जो भी प्लस हो या माइनस जो भी आता है वो आएगा, उसके बाद ही तो उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है।
अब जैसे कि अगर हम उमंग सिंगार का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए आप ही से ये सवाल कर लेती हूँ मैं। उमंग सिंगार ने ये कहा था 50 करोड़ का उन्हें ऑफर दिया गया, 4 साल बाद सिंगार ने ये रहस्य उजागर किया है एकदम से, इस पर क्या कहेंगे अब आप? नहीं, उन्होंने अगर उनको ऑफर मिला है उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और सही मौके पे राजनीति में जब कोई सही मौका आता है तभी तो बोला जाता है, उसका बैनर लेके थोड़ी घूमा जाता है मैडम। चलिए सही मौका शायद से चुनाव के वक्त ही रहता है। चलिए ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। भाजपा प्रवक्ता आशीष तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप क्या कहेंगे आशीष तिवारी जी? सुना आपने अभी दोनों को ही आपने। आशीष जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 नमस्कार जी। देखिए, जो यह घटना चक्र है, पूरे घटना चक्र पर यदि हम नजर डालते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि कांग्रेस के नेताओं को झूठ बोलने की एक आदत सी पड़ गई है और लगातार झूठ पर झूठ परोसना, झूठे आरोप लगाना, ये बातें करने की आदत हो गई है। मुझे समझ में नहीं आता, आज भारतीय जनता पार्टी के पास में न विधायकों की कमी है, ना सांसदों की कमी है। भारतीय जनता पार्टी जनाधार वाली पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी संख्या बल में मजबूत पार्टी है। हम क्यों किसी के लिए इस प्रकार की बात करेंगे, केवल आरोप लगाना। और कांग्रेस, आज मैं बार बार एक बात कहता हूँ, हर एक डिबेट में एक बात कहता हूँ कि कांग्रेस मुद्दों से भटक कर बात करती है। कांग्रेस अपनी मूल चीजों को छोड़कर काम कर रही है। कांग्रेस को चाहिए था कि वो विपक्ष में है, जनता के बीच में जाए, जनता के साथ में काम करे, क्योंकि विपक्ष का भी अपना एक धर्म होता है कि राजनीति में वह जनता की, जब विपक्ष में है तो जनता की समस्याओं के साथ खड़ा होना और सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना, ये विपक्ष का दायित्व है। उस दायित्व को छोड़कर ये केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। तो मुझे तो समझ में ना कांग्रेस के नेतृत्व के बारे में समझ में आ रहा है, ना कांग्रेस की राजनीति समझ में आ रही है कि क्या वो इस देश को क्या देना चाहते हैं, इस प्रदेश को क्या देना चाहते हैं। चलिए रवि जी, मैं आपसे जानूं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए हॉर्स ट्रेडिंग कोई एक नई बात नहीं है अगर राजनीति की बात की जाए तो, लेकिन आम जन को उससे कोई सरोकार भी नहीं है जो आरोप लगाए जा रहे हैं, और इसका नतीजा हमें चुनाव के नतीजों में भी नहीं नजर आता। बिल्कुल इरम, देखिए उसकी वजह यही है कि लोग गंभीरता से इसलिए नहीं लेते क्योंकि एक तो पहली बात कोई प्रमाण नहीं होता है। आप देखिए कि संसद में जब सवाल पूछने को लेकर जब जो मामले सामने आए थे तो उसको गंभीरता से लिया था जनता ने भी, और उसका पनिशमेंट भी दिया संबंधित को। लेकिन अब इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, भाई ठीक है दल बदल तो दिखता है कि अब दल बदल के पीछे की मंशा क्या है कई बार स्पष्ट हो जाती, कई बार नहीं भी होती है। लेकिन सवाल यही है कि जब इस तरह के आरोप आप लगाते हैं, अब जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए उमंग सिंगार जी ने 4 साल बाद आरोप लगाए तो इसका क्या मतलब है? भाई उधर से बीजेपी ने कमेंट कर दिया कि 50 करोड़ की कीमत किसने तय करी। तो कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि क्या नेता अपनी कीमत खुद बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं। तो तरह तरह की बातें हैं, और स्वाभाविक तौर पर जब प्रमाणित नहीं होता तो फिर आम जनता क्यों उसे गंभीरता से लेगी। और फिर होता भी यही है इरम कि देखिए आप, क्योंकि अब लोगों को भी पता चल गया है कि किस तरह की राजनीति है इस मध्य प्रदेश में, कि कब कौन छोड़कर कहाँ चला जाए कोई भरोसा नहीं। जिताने के बाद भी लोग छोड़ के और दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतदाता तो कहीं ना कहीं ठगा सा रह ही जाता है, और फिर जब इस तरह की बातें आती तो वो उस पर भरोसा भी नहीं करता है कि भाई ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है, कई लोग पहले आए हैं, अब उनके पीछे जो आधार बताए गए, जो कारण बताए गए, अब ठीक है लोग मान लेते हैं, लेकिन उस पर भरोसा करें ये भी बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कोई प्रमाणित तथ्य तो होते नहीं है इस तरह के आरोप। अब जैसे कल ही देखिए मुकेश मल्होत्रा ने कल जीतने के बाद मतलब रिजल्ट आए करीब 8 दिन के आसपास होने वाले हैं, उसके बाद अब आप कल जब आप पीसीसी कार्यालय पहुंचे तभी ये बात बता रहे हैं। अगर यही बात आप चुनाव के समय उस समय उजागर करते तो स्वाभाविक तौर पर मतदाता कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होता, या मतदाता को वो बात समझ में आती कि ऐसा भी हो रहा है। हालांकि देखिए परिणाम उनके पक्ष में आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ें उस समय रहते अगर उजागर की जाए तो फिर वो जो उजागर करने की मंशा है वो कहीं ना कहीं फलीभूत होती नज़र आ सकती है। लेकिन अब उसके बाद आप साल 6 महीने बाद 15 दिन बाद या बाद में आप जब आप इन चीज़ों को कहते हैं तो वो फिर केवल एक सियासत भर रह जाती है। मुझे इससे ज़्यादा उसमें कोई और, चलिए आपका यही सवाल मैं आनंद जी से पूछ लेती हूँ। आनंद जी, बड़ा सवाल अब यही है कि इस तरह के जो आरोप होते हैं वो वक्त गुजरने के बाद ही क्यों सामने आते हैं? मेरा ये प्रश्न है कि चाल चरित्र चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को बदनाम करने वाली भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश के हिंदुस्तान के इतिहास में काला दिवस, जिनने 23 विधायकों को तोड़कर हमारी सरकार गिराई और सरकार बनाई, 17 राज्यों में सरकार बनाई। तो हॉर्स ट्रेडिंग का इससे बड़ा उदाहरण तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसमें कांग्रेस को दोष देना, तो सबसे पहले आशीष तिवारी जी और भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगा कि अपने चाल चरित्र चेहरे को देखें कि भारतीय जनता पार्टी बोलती क्या है और करती क्या है। एक राज्य होता समझ में आती, 17 राज्यों में आपने सरकार गिराई है। इसकी शुरुआत आपने कर्नाटक से की थी, फिर मध्य प्रदेश में की थी। तो आपने इंदौर को नहीं, मध्य प्रदेश को आपने कलंकित किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे देश में। तो पहले अपने आप को देखें, फिर कांग्रेस की बात करें कि कांग्रेस झूठा और बेबुनियाद आरोप लगाती है। और आपने हर जगह खरीदने की कोशिश की है, ब्लैकमेलिंग की है, ईडी, इनकम टैक्स सबसे डरा के लोगों को अपने दबाव में लाकर अपनी पार्टी में लिया है। तो इससे बड़ा उदाहरण तो और क्या देगा कोई भी। ये तो सामने है पब्लिक के। तो सबसे ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग कर कौन रहा है? आप जब सत्ता में है, धनबल में है, प्रशासन में, आप हर तरह से डरा धमका के, तो हॉर्स ट्रेडिंग तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दोष कांग्रेस को देती कि कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है। अरे भाई, कोई आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे? पूछेंगे तो जब भी तो बताएंगे ना कि आदमी ने 50 करोड़ रुपए डिमांड किए थे। हम क्या बैनर लेके घूमेंगे कि हमको 50 करोड़ मिल रहे हैं? आशीष जी कुछ कहना चाहेंगे आनंद जी के जवाब में? हमने सरकार नहीं गिराई। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमने सरकार नहीं गिराई। इनके स्वयं के विधायक लगातार उस समय पर आरोप बुला के मंत्री बनाए कि नहीं? लगातार कमलनाथ मंत्री बनाया कि नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने मंत्री बनाया कि नहीं? राज्यसभा सांसद दिया कि नहीं? तो ये प्रलोभन है, हॉर्स ट्रेडिंग में आता है कि उनका साथ छोड़ दिया। और आज हॉर्स ट्रेडिंग में आता है कि नहीं? आपने सिंधिया जी को मंत्री बनाया, 6 लोगों को मंत्री बनाया, ये प्रलोभन नहीं था? ये कोई प्रलोभन नहीं था क्या आशीष जी? हमारी पार्टी में कोई आता है, यदि हमें आपकी पार्टी में लायक नेता नहीं थे जिसको मंत्री बना सकते थे? उस क्षेत्र की जनता कुछ मांग रही है, उस क्षेत्र की जनता के नहीं, बल देने के लिए, उस क्षेत्र की जनता की इच्छाओं का सम्मान करने के लिए तो हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते, हम संगठन के लिए काम करते हैं। और संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर यदि कोई आना चाहता है भारतीय जनता पार्टी में तो आए, उसका स्वागत है। तो अभी आते और आपने मंत्री बनाया कि नहीं? मंत्री बनाया कि नहीं? आपने लालच दिया कि आरोप लगाना कांग्रेस कांग्रेस को शोभा नहीं देता। कम से कम ऐसे आरोप आपने मंत्री बनाया या नहीं बनाया? ये बताना चाहती है पूरे देश के अंदर बीजेपी में लायक लोग नहीं थे? अभाव है, कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ कर आना चाह रहे हैं। आप बात को घुमाइए मत, मेरा सीधा सवाल है, फिर आपने मंत्री क्यों बनाया लिए हुए विधायकों को? अगर आपका संगठन की जरूरत नहीं थी तो आपने क्यों तोड़ा और क्यों मंत्री बनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी में लायक लोग नहीं रहे कि कांग्रेस के लोगों को तोड़ के आपने मंत्री बनाया और हमारी सरकार गिराई? कितना झूठ बोलेंगे आशीष जी, कितना झूठ बोलेंगे? जब अपना आईना देखिए। 15 महीने के लिए 15 महीने के लिए सरकार थी तो उसमें से बहुत सारे लोग मंत्री थे। प्रभुराम चौधरी तो उस समय भी मंत्री थे, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आए तो मंत्री बने। तो सिंधिया जी ये तो कार्यकर्ता की अपनी एक क्षमता है और क्षेत्र की मांग है। यदि क्षेत्र की मांग होगी तो क्यों दिया सिंधिया जी को? वो तो लोकसभा भी हार गए थे, फिर क्यों राज्यसभा सांसद बनाया? ऐसा क्या विशेषता थी सिंधिया जी में जो आपने उठा के राज्यसभा सांसद बना दिया? क्या उस जिले से जिसने सिंधिया जी को हराया था वो उनको भी तो आप बना सकते थे? दूसरे लोग भी तो सीनियर लोग थे। पार्टी बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ यदि कोई झूठ का पुलिंदा है। आनंद जी सुन लेते हैं एक बार आशीष जी को, फिर आपको भी सुनूंगी मैं। जी आशीष जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा आधारित दल है। यदि कोई भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये यदि कोई प्रलोभन की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रलोभन नहीं देती। आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सांसद हैं, विधायक हैं, हमें आवश्यकता नहीं है। और सही बात तो ये है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के विधायकों को अपनी विचारधारा के साथ अपनी पार्टी में रख ही नहीं पा रहे हैं। वो असंतुष्ट हैं वो कांग्रेस की नीतियों से, कांग्रेस की काम करने के तौर तरीकों से। इसलिए कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं और कांग्रेस आज आधारहीन पार्टी के रूप में देश के अंदर साबित हो रही है। लगातार जनाधार कांग्रेस का गिर रहा है। अभी पिछले महाराष्ट्र के चुनाव की भी स्थिति देख लीजिए आप, लगातार इनका जो वोट बैंक है आनंद जी, आशीष जी का कहना ये है कि आपकी पार्टी के लोग ही असंतोष है, इसीलिए ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। मेरा भी प्रश्न यही है मैडम कि अगर सब असंतोषी लोग हैं तो अभी रामनिवास रावत जी को तोड़ के टिकट क्यों दिया गया? आपने छिंदवाड़ा में हमारे विधायक को तोड़ के टिकट क्यों दिया गया?
क्या बीजेपी में सच्चे लोग नहीं है, बीजेपी के संगठन में लोग नहीं है जो ये इतनी संगठन और विचारधारा की बात कर रहे हैं? सीधा सीधा लालच देके हमारी पार्टी को तोड़ा है। हॉर्स ट्रेडिंग का इससे पुख्ता प्रमाण कोई नहीं हो सकता कि सिंधिया जी लोकसभा का चुनाव हारे, उसके बाद इन्होंने उनको राज्यसभा सांसद बना दिया। तो इससे बड़ा हॉर्स ट्रेडिंग का उदाहरण, और कांग्रेस के लोगों को ही नेता लेके आप उनको मंत्री पद दे रहे हैं, तो ये लालच नहीं तो क्या है? इससे पुख्ता प्रमाण और क्या चाहिए? और उसके बाद चाल चरित्र की बात करने वाली पार्टी कृपया अपना आईना देखें और बातों को घुमाए नहीं, ये स्वीकारें कि आपने 17 राज्यों में हमारी सरकार गिराई है, मध्य प्रदेश में एक काला अध्याय लिखा है जो पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। चलिए रवि जी, आपसे एक आखिरी कमेंट लूंगी, दोनों को ही सुना आपने। हाँ बिल्कुल यार, हम देखिए हालांकि इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप तो खैर ठीक है, अब वो सवाल मुद्दा उठाया भी इसीलिए जाता है। अब मान लीजिए कि अगर नतीजे आने के 8 दिन बाद विधायक कह रहे हैं तो जाहिर बात है कि उनका इरादा अब वो तो नहीं है जो पहले अगर उस समय ना अगर उन्होंने इनकार किया होगा तब होगा, लेकिन जाहिर बात है कि वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अब सियासी दाव पैंच के तौर पर ले रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर आप एक बड़ी बात तो ये भी है कि ना कि रामनिवास रावत जी को भी तो आए अभी जुम्मे कितना दिन हुआ है, लोकसभा चुनाव में आए थे और अभी मेरे ख्याल से 4-5 महीने भी नहीं हुए, तो कांग्रेस से ही आए और कांग्रेस के नेताओं को अब इतने जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया होगा। तो स्वाभाविकों को 5 करोड़ देना है तो फिर 5 करोड़ उन्होंने जो अर्जित किया होगा तो वो उसी पुराने ही समय का होगा। खैर ठीक है, अब ये आरोप है क्योंकि इस पर तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि प्रमाणित नहीं है, लेकिन ये तय है इरम कि इस तरह के जो आरोप होते हैं वो केवल एक सियासत से जुड़े होते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होते, इसीलिए आम जन जो है उन्हें बहुत गंभीरता से नहीं लेता है। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी, आनंद जैन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो राजनीति में खरीद फरोख्त नामुमकिन नहीं है, नैतिकता का पतन प्राय हर क्षेत्र में हुआ है, लेकिन राजनीति में इससे अछूता नहीं है। धन और सत्ता के लालच में कईयों को ऐन मौके पर अपने दल से मुंह मोड़ता देखा भी गया है। अब बड़ा सवाल यही कि फिर ऐसे नेताओं को ही संगठन में जगह क्यों दी जाए? वही वक्त गुजरने के बाद लगाए गए इन आरोपों की क्या अहमियत, या ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का एक तरीका है? फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए TNN न्यूज़। नमस्कार।